तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हालचाल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीतू भैया साइंस हब में। मैं आपका जीतू भैया आज पढ़ाने वाला हूँ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, जो ये क्लास 9th और क्लास 10th के लिए और 11-12 में जो है उनके लिए भी बायोलॉजी के रिस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, इसमें कोई बहकाने वाली बात नहीं होगी। जो भी करूंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपको समझ में आएगा। अब तक नहीं समझ पाए हैं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आज आपको समझ में आएगा। क्या करना है, ध्यान से सुनना है मेरे भाई। चलो देखते हैं होता क्या है। सेल डिवीजन जानने से पहले हम जानेंगे कि सेल होता क्या है। यार सेल है क्या। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म, पहले तो जानेंगे ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। कैसे जीव? जैसे कि ह्यूमन, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं? जीव हैं। क्या वायरस एक जीव है? जी हाँ, वायरस भी एक ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलर है कि एसेलुलर है। उसको हम भी देखेंगे कि उसमें सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता है, उसी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सेल होता क्या है, देखो सेल का एक डिफिनीशन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, या जिसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ही सेल कहते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ही सेल कहते हैं। और सेल का तीसरा डिफिनीशन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये सेल कैसे बनता है, क्या आपको मैं ब्रीफ में समझा दूं? मुझे मालूम है कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, मैं बता दूं सेल क्या होता है। जैसे कि हमारा बॉडी जो बना है ना, वो सेल से मिलकर बना होता है। जैसे क्या? जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक ब्रिक होता है। क्या? एक ब्रिक होता है, यानी कि ईटा, उसको हम सेल मान लेंगे। जैसे कि जो हमारा घर बनता है वो क्या बनता है, ईंटों से मिलकर बनाता है। तो सिंगल ईंट को हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। अगर बहुत सारे ईंट को हम बना दें, यानी कि बहुत सारे, अगर बहुत सारे ईंट लगा दे, 2-3 ठो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसे क्या बोलते हैं, टीशू। क्या बोलते हैं, टीशू। सेल से टीशू। अगर बहुत सारे, जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे ईंट बना देते हैं तो एक तरफ का दीवार बन जाता है, नहीं एक तरफ का दीवार। अगर चारों तरफ दीवार बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोल देंगे। अगर चारों तरफ की दीवार बन गई, यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं, यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिल जाए तो क्या बन देंगे, ऑर्गन। क्या बना देंगे, ऑर्गन। ऑर्गन। अब जब ऑर्गन बन गया तो हम क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रिक, यानी कि एक ब्रिक था तो सेल था, बहुत अगर 2-3 हो गए तो टिश्यू बन गए। अगर बहुत सारा बन गया, यानी कि चारों तरफ दीवार बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही जो है एक घर का, यानी कि एक रूम का जो है दीवार बन गया, ऐसे ही जो दूसरा रूम है उसका दीवार बन गया, यानी कि 4 रूम। यानी कि हमारे पास 2-3 रूम बनाते हैं जब घर बनता है ना, उसी तरह तो उसके पास 4-4 दीवारें होंगी। तो वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जब 2-4 घर बन जाता है, यानी कि 2-4 रूम बन जाता है, तो उसे हम घर कहते हैं। अभी घर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ऐसा क्या है, एक बहुत सारा उसमें कंपार्टमेंट, एक रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम तैयार हो गया, अभी इसका छत नहीं पड़ा है, इसे क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। दिख नहीं रहा होगा मुझे मालूम है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि इसमें 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम ऐसे बन जाए, इसे ही क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अब जब ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बहुत सारा, जब 3-4 रूम बन गया घर में, तो ऊपर ढलैया हो जाता है, यानी कि छत पड़ता है, तब पूरा घर तैयार हो जाता है। ठीक ठीक, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म या बॉडी। ऑर्गेनिज्म या हम बन जाते हैं। समझ है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, यानी कि पूरा घर तैयार हो गया। सिंपल शब्दों में अगर आप जानना चाहते हैं कि जो सेल है वो हमारे स्किन में पाया जाता है, हर हर जगह पाया जाएगा। टिश्यू क्या है, सेल के समूह को टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू को ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हमारा एक आई क्या है, ऑर्गन है। हमारा लीवर क्या है, ऑर्गन है। हमारा किडनी क्या है, ऑर्गन है। तो ये बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है। अब जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिलता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि हमारा जो डाइजेशन करता है उसमें लीवर भी काम करता है, किडनी भी काम करता है, स्टमक भी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, ये सभी आ जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं,
ऑर्गन सिस्टम। अब जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम, एक हमारा जो दिमाग काम करता है, नर्वस सिस्टम, ये सब मिलकर पूरे क्या बना देते हैं, ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो मिलकर बना देते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी हम बन गए। समझ में आया? आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है। देखो, सेल डिवीजन यानी कि सेल का मतलब होता है कोशिका, डिवीजन का मतलब बंटना। जब एक सेल से दूसरा सेल बने उसी को सेल डिवीजन कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है हम जानते हैं। आइए, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल डिवाइड यानी कि वो डिवाइड करता है यानी कि बढ़ता है, और मोर डिवाइड इनटू वन और मोर डाटर सेल, डिवाइड इनटू वन, यहां पर डिवाइड इनटू वन और इंटू वन यानी एक या एक से अधिक, मोर डाटर सेल। ये डाटर सेल क्या होता है? डाटर सेल का मतलब होता है अपने ही जैसे कोशिका का निर्माण करना, उसे ही डाटर सेल कहते हैं। डाटर सेल का मतलब होता है या एक से दो डाटर सेल, जैसे कि हम डाटर का मतलब एक ही कोशिका से जितने कोशिका बने उसे ही डाटर सेल भी कहते हैं। यानी एक कोशिका से जो कोशिका बनेंगी, यानी एक सेल से जितने सेल बनेंगी उससे बनने वाली कोशिका ही डाटर सेल कहते हैं। जैसे कि ये सेल डिवीजन होता क्यों है, पहले तो ये जानेंगे, यानी कि सेल डिवीजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि भाई सेल डिवीजन क्यों करें, क्या जरूरत थी, क्यों नेचर ने सेल डिवीजन जैसा चीज बनाया हमारे अंदर या अन्य जीवों के अंदर। तो उसका मेन पर्पज ऑफ सेल डिवीजन क्या था उसको हम जानेंगे। पहला क्या था, अगर सेल डिवीजन ना हो तो एक ग्रोथ भी नहीं होगा। यानी कि जैसे कि अगर हम जन्म लिए थे, यानी कि जब हम छोटे से माँ के पेट से जब बाहर आए थे तो हम बहुत छोटे से थे, तो हम बड़े कैसे हुए? इसी सेल डिवीजन यानी कि ग्रोथ के कारण। यानी कि अगर हमें ग्रोथ करना है तो सेल डिवीजन होगा जिससे नए सेल बनेंगे। यानी कि जब बहुत सारे सेल का निर्माण होगा तो हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी। यानी कि पहला ये कारण था कि सेल डिवीजन होने का एक कारण है ग्रोथ। समझ में आ रही बात? यानी हम क्या कह रहे थे कि यानी कि जब ग्रोथ होगा तो सेल डिवीजन होने के कारण जो क्या होता है, ग्रोथ होता है। दूसरा रीजन क्या था कि जैसे कि मान लो अगर कोई सेल, यानी कि जो हमारा सेल है वो पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, उसको रिप्लेस करने के लिए नए सेल का निर्माण होता है, या उसी सेल को रिपेयर कर देंगे। जैसे कि हमारी साइकिल होती है, बिगड़ जाती है तो हम उसका क्या करते हैं, रिपेयर शॉप पे जाते हैं और उसको साइकिल को रिपेयर करवाते हैं और ठीक करवा लेते हैं। ठीक, अगर सेल में कोई प्रॉब्लम आई तो वो क्या करता है, तो इसीलिए क्या करेगा, उसको ओल्ड हटा देगा या तो नए सेल का निर्माण करके देगा। तो यही प्रोसेस है कि रिपेयर करेगा ओल्ड सेल का, इसीलिए सेल डिवीजन हो सकता है। तीसरा रीजन क्या है, अब जैसे क्या है कि हम तो बन गए, अब हम तो बन गए यानी कि हमारा जो निर्माण हो गया, लेकिन हमारा ग्रोथ भी हो गया, हमारे सेल का रिपेयर भी हो गया, लेकिन ये एक बात नहीं समझ में आया कि हम बने कैसे। कि जैसे हमारी तरह देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हमारा भाई है, हमारी बहन होते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे नए नए लोग जो है नए नए चेहरे के होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, रिप्रोडक्शन के कारण। यानी कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो जैसे कि एक जो जीव होता है, जैसे गाय के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, ये सब कैसे होते हैं, किस कारण, रिप्रोडक्शन के। यानी कि नए ऑर्गेनिज्म, नए न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नए जीवों का निर्माण होगा, कैसे, जब सेल डिवीजन होगा। कैसे होगा अभी समझेंगे इस प्रोसेस को। फिर तीसरा जेनेटिक कंटिन्यूटी, ये क्या होता है, जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है कि जो हमारा क्या, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है, जो इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। कैसी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाना है, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ आती है, ये स्टोर है पहले से ही, हमको क्या सोचना है, क्या करना है। तो ये जेनेटिक कंटिन्यूटी एक एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। वो किसके थ्रू जाती है, सेल के थ्रू जाती है। सेल में क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम जेनेटिक कंटिन्यूटी कहते हैं। यानी कि जेनेटिक का स्थानांतरण कहते हैं। फिर अब ये तो पढ़ लिए, समझ में आ गया भाई कि क्यों हुआ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये सेल डिवीजन जो हुआ वो कौन कौन से सेल में हुआ और कैसे हुआ, कितने प्रकार से हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जैसे कि जो हमारा जो सेल डिवीजन होता है और जो बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है उसमें फर्क है। यानी कि क्या फर्क है, जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करेगा, अपने सेल को डिवाइड करेगा और फटाफट ग्रोथ करता जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी एक चीज में आई, उसके आधार पर हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, जनरली दो प्रकार के पढ़ते हैं।
क्या माइटोसिस, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन जो है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस का हम अगर बात करें, माइटोसिस का मतलब क्या होता है, माइटोसिस को हम कह सकते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन। क्या, ध्यान से सुनना, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक सेल बराबर बराबर मात्रा में डिवाइड हो, बराबर बराबर साइज में, बराबर बराबर मात्रा में इक्वेशनल डिवीजन हो, उसी को माइटोसिस कहते हैं। यानी कि माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होगा वो इक्वेशनल होगा, लेकिन मियोसिस, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे। मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन। इसको रिडक्शनल यानी कि इसमें रिड्यूस होता है, इसमें इक्वेशनल किसके सापेक्ष यानी किसके रिस्पेक्ट में कहा गया है ऐसा। ऐसा क्यों कहा गया कि जैसे कि हमारा जो डीएनए होता है ना भाई साहब, हमारे अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम होता क्या है, जैसे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना, उसका बहुत ही कंडेंस फॉर्म, उसका बहुत ही कंडेंस फॉर्म। डीएनए तो खुला होता है, डीएनए को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि जो हमारा डीएनए होता है कुछ ऐसा होता है, इसे ही डीएनए कहते हैं। लेकिन अगर इसी डीएनए को बहुत ही दबा दबा के एकदम छोटा कर दो, तो सेल में जो पाया जाता है ना डीएनए, वो क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है। यानी कि जो हमारा सेल में होता है वो क्रोमैटिन ऐसा रहता है, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये क्या होता है, डीएनए का एक अदर नाम है, जो ऐसे मुड़ा हुआ होता है उसे क्रोमैटिन बोल देते हैं। और इसी क्रोमैटिन को जब एकदम दबा दबा के छोटा कर देते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। इसी का नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र होता है। यही जो होता है क्रोमोसोम जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। डीएनए, डीएनए ही क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम है। यानी कि बस वो अलग अलग फॉर्म है तो एक ही चीज, बस अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फॉर्म है। हमारे सेल में अगर डीएनए खुला रूप में पाया जाए तो हमारा सेल फट जाएगा, हम मर जाएंगे। इसीलिए डीएनए में यानी हमारे सेल में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो क्रोमैटिन के रूप में धागा मुड़ा मुड़ा जैसे कंडेंस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर सिकुड़ा हुआ हो तो वो कम स्पेस लेता है ना, अगर उसको स्प्रिंग को दाब दाब दो तो बड़ा कम स्पेस में दब जाएगा, लेकिन जब खोलोगे तो लंबा हो जाता है। जैसे कि रबड़ को तानो, तनेगा, बहुत लंबा होगा, लेकिन वो रबड़ को छोड़ दो तो छोटा हो जाता है। बस उसी तरह टाइप्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस होता क्या है, इसमें टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस, यानी कि दो डॉटर सेल, यानी कि एक सेल से जितने सेल बनेंगे उसी को डॉटर सेल कहते हैं। और इसमें क्रोमोसोम, बात कर रहे थे ना, क्रोमोसोम क्या है, वही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, इसमें क्रोमोसोम नंबर बराबर मात्रा में होता है और हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू। और हेल्प कैसे करता है, इसमें ग्रोथ में हेल्प करेगा और रिपेयर, यानी कि उसको रिपेयर का मतलब जो चीज सेल खराब हो गई है, टिश्यू खराब हो, उसको रिपेयर करने में मदद करेगा। मियोसिस में क्या होता है, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब इसको समझते हैं होता कैसे है, एक्चुअली में होता कैसा है। हम यहाँ पर समझाएंगे कि माइटोसिस, जैसे कि मान लो कि माइटोसिस में क्या होता है, हमारे पास एक सेल है, 2n का मतलब होता है हैप्लॉयड। अगर कहीं एक सेल है, अगर कहीं n लिखा है, इसका मतलब होता है डिप्लॉयड। इसका मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड। अगर कहीं n लिखा है इसका मतलब होता है हैप्लॉयड। हैप्लॉयड डिप्लॉयड में क्या अंतर है, इसका मतलब होता है 2n का मतलब होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल 2n है और n का मतलब जेनेटिक मटेरियल हाफ है। ऐसा आप कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में 2n और n आता है। जैसे कि अगर जेनेटिक मटेरियल आधा हो गया तो n आएगा, जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा है तो उसे 2n कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास 2n यानी डिप्लॉयड सेल है, उसका अगर डिवीजन यानी कि उसका अगर हम माइटोसिस करा दें तो इसका माइटोसिस कराएंगे ना, क्या करा दिए, माइटोसिस। पता है ये 2n, ये भी 2n, हमारा 2 सेल बनेगा। उसी के ये डॉटर सेल बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, उसी की डॉटर सेल, यानी कि डिप्लॉयड हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, माइटोसिस। क्या हो गया, माइटोसिस। इस प्रक्रिया को माइटोसिस कहते हैं, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। इसमें क्रोमोसोम का नंबर जेनेटिक मटेरियल 2n, इसमें भी 2n, इसमें भी 2n। यानी कि जब भी माइटोसिस होगा उसमें 2 सेल बनेंगे, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, बात खत्म। लेकिन जब भी मियोसिस होगा, जब भी मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। अब मियोसिस क्यों, मियोसिस आया क्यों,
जैसे कि अगर वो बैक्टीरिया था, वो अपना एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनते चले जाएंगे। लेकिन आपने सोचा कि हमारे जो क्रोमोसोम का नंबर होता है 46, अगर मान लो एक फीमेल है और एक मेल है, अगर एक मेल है एक फीमेल है, तो उस हमारे में भी 46 और लेडीज जो होगी उसमें भी 46, तो क्रोमोसोम नंबर 92। तो कैसे बच्चा और कोई ऑर्गेनिज्म हमारे जैसा उसमें 92 क्रोमोसोम नहीं हो सकता। कहने का मतलब है हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर 46 ही क्रोमोसोम होगा। अगर हम जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो 46 मेल से आएगा और 46 फीमेल से आएगा, तो 46 कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। 92, 46 प्लस 46 92, लेकिन होना चाहिए कितना, 46। इसीलिए हमारा रिडक्शनल डिवीजन का आविष्कार हुआ या आया, ऐसा कह सकते हो। प्राकृतिक ने इतना अच्छा बनाया, यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम, इसमें क्या था 46 क्रोमोसोम। अब जब ये इसमें आपस में गए तो यहां पर पता है क्या है, 46 कितना बना, 46। अब ये मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है, जिसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, दो डाटर सेल बनेंगे, यानी कि इसका 46, इसका 46, यानी कि हम बता रहे हैं जैसे कि ये मियोसिस फर्स्ट होगा ना, तो ये मिलकर दो डाटर सेल बनाएंगे, इसमें भी 46, इसमें भी 46। समझ में आ रही बात। अब 46 तो बन गया। अब जैसे कि ये 46 बन गया, लेकिन अब ये समझ में नहीं आया कि ये 46 तो 92 हो जाता। अब देखो हो गया ना 92, बात समझ में आई। जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 92 क्रोमोसोम हो गया, लेकिन 92 तो होना तो हम लोग बन नहीं पाएंगे, इसीलिए मियोसिस सेकंड होता है, इसीलिए मियोसिस सेकंड होता है। इससे क्या बनेगा, मियोसिस सेकंड होकर इससे दो सेल बनेगा और इससे भी दो सेल बनेगा। यहां पर दो डाटर सेल बनेगा और दो से चार बन जाएगा, इसमें यन, इसमें यन, इसमें यन, इसमें यन। अब समझ आ रही बात। इसे कहते हैं 4 डाटर सेल प्रोड्यूस, यानी कि 23 इससे, अब 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें। अब ये क्रोमोसोम चाहे इससे रिएक्ट कर ले, ये क्रोमोसोम चाहे ऊपर वाले से रिएक्ट कर ले, मिलके 46 बना देंगे, यानी कि आपके पास दो बच्चों का संभावना है। क्यों, क्योंकि ये 23 मिल जाएंगे, ये 23, अब 46 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 46 जुड़ जाते तो हो सकता था कि 92, यानी हम बने ही ना। इसी वजह से मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन आया। समझ में आई बात। यानी कि अब इसमें 4 बन जाएगा, यानी कि पहला क्या बना, 2 था, 2 से क्या बना 46 बन गया, यानी 46। लेकिन ये 4 बन गए, कैसा हुआ। अब इसको ही डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसको हटा सकते हो यहां से, इसको यहां से हटा के आप ऐसे दिखा सकते हो, 4 बन गया, यानी 46 से 46 ये 4 बन गए। समझ में आई बात। अब क्रोमोसोम बिकम हाफ, देखो यहाँ पर 46 था, यहाँ 23 क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब हेल्प्स इन गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स क्या होता है, जैसे कि एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। गैमेट वो चीज होता है जो एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म बनाने में, हमारी जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद करता है। जैसे कि गैमेट क्या होता है, मेल में क्या होता है स्पर्म गैमेट, और फीमेल में क्या होता है ओवम, जिसे ओवम कहते हैं। ये दोनों फ्यूज करेंगे, ये स्पर्म मान लो, ये ओवम मान लो, यानी ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, और गैमेट मिलकर क्या बना देते हैं, ये क्या बनाते हैं, गैमेट मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसी वही गैमेट फॉर्मेशन में मदद करते हैं, इसी का मतलब यही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवाइज करिएगा। आई होप सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।